बड़ी खबर आ रही वो आपको बताते हैं। युद्ध के बीच ईरान ने बड़ा दावा कर दिया है, सबसे बड़े अमेरिकी रडार को बर्बाद किया। ईरान ये दावा कर रहा है कि अमेरिका के सबसे बड़े रडार को बर्बाद कर दिया है। कतर में $1.1 बिलियन के सिस्टम को तबाह कर दिया है। $1.1 बिलियन के सिस्टम को तबाह करने का दावा ईरान कर रहा है। USAN-FPS 132 रडार को तबाह करने का दावा किया है। मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए न्यूज रूम से। गजाली बताइए, जो ईरान दावा कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, दावे में कितनी सच्चाई है ये तो कुछ देर बाद जब कतर सरकार या अमेरिकन सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि हो जाती है तो ही पता लगेगा। हालांकि ईरान के दावे तो हैं कि उसने इस रडार सिस्टम को बर्बाद कर दिया है या ख़त्म कर दिया है, और यही स्ट्रैटेजी ईरान की है कि मिडिल ईस्ट में जितनी कंट्रीज़ हैं उसमें हर देश में कहीं ना कहीं वो इन रडार्स पर अटैक कर रहा है ताकि आगे के जो हमले हैं वो उसके लिए ज़्यादा आसान हो सके। और साथ ही साथ इस रडार के ध्वस्त होने की जो दावे ईरान कर रहा है उससे एक बात और साफ पता लग रही है कि ये जो पश्चिम एशिया की जो अरब मुल्क हैं, इन्होंने जिन जिन देशों में अमेरिकी बेस थे उनका यही मानना था कि अमेरिकी बेस होने की वजह से शायद उन पर हमला ना हो। तो ये एक जो मिथ्या थी वो टूट चुकी है कि अब कोई भी अरब मुल्क वहां पर सुरक्षित नहीं है। ईरान किसी पर भी हमला कर सकता है और करके दिखाया भी है। साथ ही एक दूसरी मिथ्या जो थी कि अमेरिका जो है सुपर पावर है, उसके एसेट्स पर और उसकी प्रॉपर्टी पर कोई अटैक नहीं कर सकता। और दूसरा ये कि इजराइल का जो एरियल डिफेंस सिस्टम है, जो हवाई सुरक्षा सिस्टम है, उसको कोई भेद नहीं सकता। इन तीन चीजों पर ईरान ने एक साइकोलॉजिकल वॉर किया है। सभी जगह हमले करके उसने ये दिखा दिया है कि इकलौता मुल्क है इस वक्त जो अमेरिका की हेजेमनी या उनके जो वर्चस्व की लड़ाई है उसको एक गहरा कह सकते हैं कि उसके साख पर हमला किया है। गजाली, बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में ईरान के अपने अपने दावे हैं। क्या लगता है कि कब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया आ जाएगी अमेरिका की तरफ से या कतर की तरफ से? जी देखिए, कोई भी देश अपने हमले में या अपने किसी घाटे को या कोई जो क्षति पहुंचती है उसको फौरन ही मान लेता है। तो इसमें भी अभी समय लगेगा। हालांकि सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं जो बहुत ऑथराइज्ड हैं या ऑथेंटिक हैं, उससे भी ये पता लग रहा है कि उस इलाके में हमला तो हुआ है। अब वो रडार सिस्टम क्या पूरी तरह से ख़राब हो गया है या पार्शियली ख़राब हुआ है, इसकी पुष्टि US की सरकार की तरफ से आएगी, तभी कुछ कहा जा सकता है। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा गजाली, आगे लगातार आपसे अपडेट फिलहाल लेते रहेंगे। तो ईरान ने ये बड़ा दावा किया है, इंतजार है कि इस पर कुछ जानकारी अमेरिका की तरफ से भी आए। उधर ईरान पर हमलों की बौछार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका और इजराइल बम ईरान की धरती को हर दिन नहीं बल्कि हर घंटे दहला रहे हैं। ईरान में सरकारी इमारतों से लेकर लोगों की घरों तक इस बमबारी में तबाह हो रहे हैं। खबर तो यह भी है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिका के हाथ जो भी हथियार लग रहे हैं वो ईरान पर हमले में इस्तेमाल कर रहा है। पहले दिन B-2 बॉम्बर ने ईरान के ठिकानों को तबाह किया और दूसरे दिन B-1 बॉम्बर ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। अमेरिकी नौसेना के क्रूज मिसाइल तो दिन रात ईरान की सेना और वहां के सरकारी ठिकानों को मिट्टी में मिला रहे हैं। ईरान के खाड़ी में बने बंदरगाह और IRGC के ठिकाने अमेरिका के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के निशाने पर हैं। अमेरिका के साथ साथ इजरायली वायुसेना भी जंग के मैदान में अपनी ताकत दिखा रही है। ईरान के राष्ट्रपति भवन और प्रमुख कमान केंद्रों पर इजरायली वायुसेना की बमबारी तबाह मचा रही है। ये हमले उन मजबूत ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए जहां प्रॉक्सी मिलिशिया और रणनीतिक फैसले लिए जाते थे। इस बीच IAEA ने एक चौंकाने वाली सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में ईरान का वो इलाका है जहां उसके परमाणु ठिकाने मौजूद हैं। तस्वीरों में दावा किया गया है कि बमबारी के दौरान इन ठिकानों को नुकसान हुआ है। IAEA का यह भी दावा है कि बमबारी के दौरान ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है और किसी भी तरह के रेडिएशन का भी खतरा नहीं है। बीते साल जून में भी अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने इन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया था। हालांकि उस दौरान भी रेडिएशन लीक होने के सबूत नहीं मिले थे। ईरान में हमले की कहानी अभी शुरू हुई है या फिर ट्रंप अब युद्ध को रोकने पर जोर देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब तक दोनों मोर्चे किसी बात पर सहमत होंगे तब तक तो ईरान तबाही की कगार पर पहुंच चुका होगा या फिर ईरान का पलटवार अमेरिका और इजराइल समेत खाड़ी देशों को भी भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया।
और मिडिल ईस्ट में वॉर के 5वें दिन इजराइल अमेरिका ने ईरान के कई शहरों में जमकर बमबारी की। धमाके और सायरन की आवाज ईरान के कई शहरों में गूंज रही है। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक के बाद तेहरान में अफरा तफरी का माहौल है। ईरान की सरकारी इमारतों के साथ साथ कई सैन्य ठिकानों को इजराइल और अमेरिका तबाह कर रहे हैं। लेकिन इन इमारतों में और इन हमलों में ऐसी इमारतें भी तबाह हो रही हैं जिनमें बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। पर सन्नाटा, टूटी खिड़कियां, हर ओर मलबे का ढेर, आसमान में फाइटर जेट की गर्जना, बमों की चिंगारी से लाल आसमान, हर ओर तबाही ही तबाही। सड़कों पर पड़े इमारतों के ये मलबे, नेस्तनाबूद हुई बड़ी बड़ी बिल्डिंग और सरकारी इमारतें चीख चीख कर अमेरिका और इजराइल के गुस्से की गवाही दे रही हैं। अपने मिसाइल हमलों को भले ही अमेरिका और इजराइल न्याय की लड़ाई कह रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में बेगुनाहों का खून भी बह रहा है। ईरान के हमलों के जवाब में इजराइल ने तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर हमले किए। इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल ईरान की केंद्रीय सैन्य टीम की ओर से सैन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। वॉर के चौथे दिन आईडीएफ ने एक एक करके कई सरकारी दफ्तरों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय पर बड़ा अटैक किया। एक बयान में आईडीएफ ने कहा कि राष्ट्रपति कार्यालय और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पर भारी मात्रा में गोला बारूद गिराए गए। अमेरिकी और इजराइल ने पश्चिमी तेहरान में एक के बाद एक कई अटैक किए, जिसके बाद पश्चिमी तेहरान में कई बिल्डिंग धमाके की आग में ध्वस्त हो गए। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल की सेना ने बुशहर एयरपोर्ट और करमानशाह प्रांत के पावेह शहर को निशाना बनाया। ईरानी समाचार एजेंसियों के मुताबिक इजरायली हमले में ईरान की एक्सपर्ट असेंबली और सचिवालय भवन की बिल्डिंग चकनाचूर हो गई। ईरानी मीडिया ने कहा कि यह हमला ईरान के सुप्रीम लीडर के चयन के लिए जिम्मेदार शासन की प्रमुख धार्मिक राजनीतिक संस्थाओं में से एक को निशाना बनाकर किया गया था। ईरान के मीनाब में अमेरिकी इजरायली हमले में मारे गई छात्राओं का मुद्दा पूरी दुनिया में चर्चा बटोर रहा है। मंगलवार को जब इन बच्चियों को दफनाने के लिए अंतिम यात्रा निकाली गई तो लाखों लोग इसमें शामिल हुए। लोगों ने इस दौरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर विरोध भी जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।